वो फ्रांसीसी क्रांति के तहत फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को क्या संदेश दिया। आपका एक छोटा सा सवाल है। आज हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के महत्व को हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, 1789 को फ्रांस के इतिहास में एक घटना घटती है। इसे इतिहास के पन्ने पर फ्रांसीसी क्रांति कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति यह फ्रांस की क्रांति नहीं थी, अपितु यूरोप की क्रांति थी। यूरोप की क्रांति नहीं थी, अपितु विश्व क्रांति थी, यानी विश्व की क्रांति थी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को क्या दिया, एक प्रश्न है। देखिए, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया में निरंकुश शासन प्रणाली के स्थान पर डेमोक्रेसी को दिया है, यानी निरंकुश राजतंत्र व्यवस्था, निरंकुश शासन प्रणाली के स्थान पर वह क्या दिया है? वह दिया है लोकतंत्र। क्या दिया है? लोक। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति घटित होती है और 1789 के बाद फ्रांस में व्यवस्थापिका शासन करती है और व्यवस्थापिका के बाद 92 से 95 तक ले वहाँ पर राष्ट्रीय सम्मेलन काम करता है और 1795 से 99 तक डायरेक्टरी शासन करता है। यानी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में एक शासन के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। लुई 16वां की गद्दी को हटा दिया गया और लुई 16वां के स्थान पर वहां की व्यवस्थापिका को संभाल लेना पड़ा। अब प्रश्न उठता है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति एक वैश्विक क्रांति थी, यानी दुनिया को क्या संदेश दिया, यह प्रश्न है। दुनिया को उन्होंने स्वतंत्रता का संदेश दिया, दूसरा समानता का संदेश दिया, तीसरा भाईचारे का सिद्धांत संदेश दिया। यानी दुनिया में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का संदेश 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने दिया। अब हम प्रश्न उठता है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, बंधुत्व क्या है और भारत और ये दुनिया के देशों पर इसका प्रभाव क्या पड़ा। यानी दुनिया के जो गुलाम देश थे वह अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किए, अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किए। यह स्वतंत्रता का भारत के ऊपर भी अंग्रेजी हुकूमत का प्रभाव था। अब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत में संघर्ष की प्रवृत्ति ने जन्म लिया। यानी 1857 की क्रांति जो भारत में हुई, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष जो लड़ा गया, उसकी चेतना कहीं न कहीं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ी हुई थी। यानी आप कह सकते हैं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने भारत में स्वतंत्र राष्ट्रवाद के बीज को बीजारोपण किया। यानी भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना पनपी वह 1789 की क्रांति से कहीं न कहीं लिया गया था। यानी क्रांति हमेशा असंतोष की सूचक होती है। क्रांति वही होती है जहां असंतोष होता है, गुस्सा होता है, नाराजगी होती है। अब 1857 की जो भारत की क्रांति रही, इसे भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक शोषण की प्रतिक्रिया के रूप में कहेंगे। यानी आप इसके नजरिए से देख सकते हैं 1857 की जो क्रांति रही या भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अंग्रेजों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक शोषण और इसके बाद भारत के प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति रही उसके मूल में चर्च, निरंकुश शासन प्रणाली, दोषपूर्ण व्यवस्था और सर्वहारा निर्धन वर्ग का शोषण उसमें अंतर्निहित रहा। यानी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में क्या प्रभाव पड़ा? निरंकुश शासन अंत हो गया, दुनिया के गुलाम देश स्वतंत्रता की मांग करने लगे। दूसरा प्रभाव क्या हुआ? सेकंड प्रभाव क्या हुआ? कोई बता रहे? आप बताइए सेकंड प्रभाव क्या हुआ? सेकंड प्रभाव, डरिए मत, सेकंड प्रभाव यह हुआ दुनिया में मानव अधिकारों की घोषणा हुई। मानव अधिकार क्या होते हैं? क्यों प्रिया जी आपसे पूछा जाए मानव अधिकार क्या होते हैं?
पीछे सविता जी बताइए मानवाधिकार क्या होता है। अंजलि जी और हाँ बेटा लोग आप बताइए, कोई बता रहा मानवाधिकार क्या होता है। नंदिता जी हाँ, मानव अधिकार का होता है। मानव अधिकार का मतलब होता है जो मनुष्य को प्रकृति के द्वारा निःशुल्क मिला है, जीने का अधिकार, खाने का अधिकार, दुनिया में कहीं भ्रमण करने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार। यानी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया में मानव अधिकार क्या है, मानव अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए, इसकी पहल की शुरुआत की। ठीक है, क्लियर है। यानी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने आपको गुलामी के खिलाफ स्वतंत्र होने के लिए संदेश दिया। दूसरा महत्व क्या दिया, समता मूलक समाज की स्थापना पर बल दिया। तीसरा भाईचारे का संदेश दिया। और चौथा क्या दिया, मानव अधिकार। क्या दिया, मानव अधिकार क्या है, जो मनुष्य को प्रकृति के द्वारा जो निःशुल्क अधिकार मिले हैं वही मानव अधिकार है। और भारत में मानव अधिकार कब आया, 1900 कब आता है, 1948 में। दुनिया में कब आया, 19। और फ्रांस में 1789 में आ गया, अमेरिका में 1948 में आ गया। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की घोषणा की, जबकि इसका मूल 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में था। सब लोग कान खोल कर छोड़ रहे। दुनिया में मानव अधिकारों की घोषणा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने दिया। क्लियर है, ठीक है, बैठ जाए। जो आपने बताया सर, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में दिया, वो दूसरी चीज है। हम लोग मूल कर्तव्य 1976 में आता है। स्वर्ण सिंह कमेटी जो बने थे 1976 में 51A के तहत जोड़ा गया। तो संविधान के समय तो लागू नहीं था। और भारत में 1976 में स्वर्ण सिंह जो कमेटी बनी थी, और वही जब भारत में आपातकाल लागू हुआ, वहीं पर भारत में मूल कर्तव्य की अवधारणा उसी को सम्मिलित किया। और मूल कर्तव्य जो भारत का लिया गया सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। और जो मौलिक अधिकार है या प्रकृति मनुष्य को प्रकृति के द्वारा निःशुल्क प्रदान है। उसमें क्या है, आपको कहीं भी सांस लेने का अधिकार है, आपको कहीं जीने का अधिकार है, कहीं आपको भ्रमण का अधिकार है। ये सारे जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त है, या किसने दिया, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। यानी मानव अधिकारों की खोज रही फ्रांसीसी क्रांति। हालांकि ईसा मसीह के समय भी लिखा गया था और जगहों पर लिखा गया था। यानी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने मानव अधिकारों की खोज की बस। और दूसरा चीज क्या है, स्वतंत्रता का संदेश दिया। जो औपनिवेशिक देश थे स्वतंत्रता के खिलाफ संघर्ष कर लिए आवाज उठाई। ठीक है, दूसरा क्या दिया, समता मूलक समाज की स्थापना पर बल दिया। तीसरा क्या दिया, भाईचारे का संदेश। और क्या दिया, मानव अधिकारों की घोषणा हुई। ठीक, क्लियर हो गया। अब हम कुछ और ज़्यादा नहीं, 4-5 मिनट और समय है। और उन्होंने क्या दिया, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने और भी दिया है। वह क्या दिया है, वह दिया है फ्रांस में आधुनिकता की शुरुआत होती है। भारत में तो आधुनिकता बहुत बाद में आती है, फ्रांस में 1789 से आ जाती है। भारत 1789 से फ्रांस यूरोपीय देशों में आधुनिकता की शुरुआत हुई। और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का मूल्य हर व्यक्ति, हर इंसान में है। क्या आप भाईचारे का सिद्धांत नहीं देखते हैं? क्या आप मानव अधिकारों की बात नहीं करते हैं? क्या आप अपने समता की बात नहीं करते हैं? क्या आप अपनी स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं? करते हैं। यानी यह दिन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति रही। अब हम प्रश्न उठता है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में 2 दल बनते हैं, एक जैकोबिन, दूसरा जीरोदिन। जैकोबिन क्या होते हैं, कट्टरपंथी, और जैकोबिन होते हैं जीरोदिन क्या होते हैं, जो उदारवादी थे वो जीरोदिन होते हैं। और हमारे टीचर थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, कहते थे इस क्लास में 2 धड़े हैं, एक जैकोबिन और एक जीरोदिन। जैकोबिन किसको कहते हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं, प्रोफेसर फारूकी साहब रहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, वो कहते थे जैकोबिन वो हैं जो प्रोफेसरों की जन्म कुंडली अपने हाथ में रखते हैं, क्या आता है क्या नहीं आता, वो जैकोबिन है। और जीरोदिन कौन है, आ करके बैठ के पढ़ते चले वो जीरोदिन है।
यानी उनका पढ़ाने का स्टाइल था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अलग कल्चर था, वो लोग बहुत अच्छे से एग्जाम्पल हम लोग जब वहाँ पढ़ते थे तो बहुत अच्छा लगता था। जैकोबिन कौन थे? जो क्लास में प्रोफेसरों की जन्म पत्रियों को पढ़ते हैं, कितना बड़े ज्ञानी पुरुष है, इनको कुछ नहीं आता है, इनको ये आता है, उनको ये आता है, वह जैकोबिन है। और जीरोदिन कौन है? जो लोग पढ़ करके आप चले गए वो जीरोदिन है। यानी वह जैकोबिन और जीरोदिन ऐसे हर क्लास में रहते हैं, हर जगह हैं, हर समाज में है। जैकोबिन और जीरोदिन दो परंपरा है। आपके घर में भी होंगे, कुछ होंगे आप बहुत सीधे हैं, आप बहुत सीधे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे सबका लेखा जोखा रखते रहते हैं, वह जैकोबिन और जीरोदिन जैकोबिन और जीरोदिन की परंपरा। यानी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस में दो धर्मों का उत्पन्न, मानव अधिकारों को घोषणा हुई, स्वतंत्रता समानता भाईचारे का सिद्धांत आया और गुलाम देश जो थे अपनी स्वतंत्रता की मांग को आगे बढ़ाने लगे। यही 1789 की क्रांति थी।